मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की एक ऐसी गाड़ी जो कि आपको प्रैक्टिकलिटी देती है, फीचर्स देती है और हैंडलिंग देती है जबरदस्त। ये है मेरे साथ में स्कोडा कुशाक और ये कुशाक का मोंटे कार्लो एडिशन मेरे साथ में है, जो कि आप कह सकते हो टॉप मॉडल है। 2 इंजन ऑप्शन के साथ में ये आपको गाड़ी देखने को मिलती है और ये अपने सेगमेंट की ऐसी गाड़ी है जो कि बेस मॉडल से ही आपको बहुत जबरदस्त फीचर्स ऑफर करती है। तो इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं आपको स्कोडा कुशाक के साथ में क्या कुछ ऑफर किया जाता है और कितने पैसे आपको खर्च करने हैं अगर आप इस गाड़ी की तरफ जाते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। अब मिड साइज एसयूवी सेगमेंट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक से बढ़कर एक गाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और टाइम टू टाइम फेसलिफ्ट्स, नए अवतार और नए लॉन्चेस यहाँ पर होते रहते हैं। और हाल ही में स्कोडा ने भी कुशाक को नया फेसलिफ्ट अवतार दिया है, जहां पर बहुत सारे चेंजेस इस गाड़ी के अंदर किए गए हैं, जिससे कि ये गाड़ी और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। अब इसके अंदर मिलता क्या कुछ है, तो यहाँ पर अगर आप सामने से इसकी लुक्स देखोगे तो काफी अच्छी नजर आती हैं। लाइट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप है, जहां पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको देखने को मिलेगा। और अगर डीआरएल्स अगर आप देखते हो तो यहाँ ये ग्रिल से कनेक्ट होते हुए दोनों लाइट्स को कनेक्ट करती हैं और जो ग्रिल के अंदर स्लॉट्स बनाए गए हैं उनको ये बीच में कट करती है, जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल जो लुक है सामने से वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आती है। बाकी यहाँ पर एलईडी में ही आपको फॉग लैंप्स भी मिलते हैं और फ्रंट के अंदर 1, 2, 3 और 4 पार्किंग सेंसर्स आपको सामने की तरफ दिए गए हैं। ओवरऑल अगर आप सामने से लुक देखते हो तो कुछ इस तरह से नज़र आती है। अब ये मोंटे कार्लो एडिशन है, गाड़ी के अंदर अलग अलग वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। बेस मॉडल है क्लासिक प्लस, उसके ऊपर फिर आपको सिग्नेचर देखने को मिलेगा, प्रेस्टीज आता है, मोंटे कार्लो आता है, तो अलग अलग वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। वेरिएंट्स मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोंटे कार्लो के अंदर आपको ये ग्रिल जो है वो ब्लैक देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप प्रेस्टीज देखोगे तो प्रेस्टीज के अंदर यहाँ पर क्रोम एलिमेंट्स का यूज किया गया है। अब जिन लोगों को क्रोम पसंद है वो प्रेस्टीज की तरफ जा सकते हैं, जिन लोगों को पियानो ब्लैक फिनिश ज्यादा पसंद है वो मोंटे कार्लो की तरफ जा सकते हैं। दोनों के साथ में ही गाड़ी की फ्रंट लुक जो है वो काफी अच्छी नजर आती है। साइड लुक्स की बात करूं तो यहाँ पर भी गाड़ी जो है वो काफी अच्छी आपको लगने वाली है। 2651 mm का आपके पास में व्हील बेस है और 188 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। ऊपर की तरफ ये आपको मस्कुलर लुक देने के लिए रूफ रेल्स देखने को मिलते हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं। इसके अलावा विंडो ग्लास एरिया अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़े साइज़ का दिया गया है। और कुशाक एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आपको टिंटेड ग्लास कंपनी से ही देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। उस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो टिंटेड ग्लास होने की वजह से कैबिन जो है वो नॉर्मल ग्लास के कंपैरिजन में कम हीट होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कि आपको कुशाक में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये मोंटे कार्लो एडिशन है तो इसकी बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। व्हील्स अगर आप देखते हो तो मशीन कट अलॉय व्हील्स यहाँ पर दिए गए हैं। 205, 55, R17 आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिलती है। अब कुशाक अपने सेगमेंट की एक ऐसी गाड़ी है जो कि व्हील्स के अंदर भी आपको मल्टीपल ऑप्शन ऑफर कर देती है। मतलब बेस मॉडल लोगे तो उससे ही आपको अलॉय व्हील मिलना शुरू हो जाता है, वहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश अलॉय देखने को मिलेगा। उसके ऊपर जैसे ही आप वेरिएंट चेंज करते हो तो वहाँ पर भी आपको अलॉय व्हील मिलता है, लेकिन उसका डिज़ाइन अलग रखा गया है। और मोंटे कार्लो अगर आप लेते हो तो इसका डिज़ाइन अलग रखा गया है। मतलब अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन भी चेंज होते हुए नज़र आते हैं, जिससे कि हर एक वेरिएंट जो है वो अपने आप में एक अलग फील देता है, जो कि मुझे इस गाड़ी के साथ में काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। बाकी यहाँ डोर हैंडल देखोगे तो बॉडी कलर के साथ में क्रोम का यूज़ किया गया है और रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिलता है। दोनों ही साइड पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, तो पैसिव एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाती है। और नीचे की तरफ में आपको ये रफ ब्लैक क्लैडिंग देखने को मिलेगी, जो कि गाड़ी को 360 कवर करती है। माइनर स्क्रैचेस वगैरह से ये बहुत अच्छे से गाड़ी को प्रोटेक्ट कर लेती है। और नए फेसलिफ्ट के साथ में स्कोडा ने कुशाक के टेल सेक्शन को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। सबसे पहली चीज़, अगर आप टेल लाइट देखते हो तो ये कनेक्टेड आपको नज़र आएगी। इसके बीच में अगर आप देखोगे तो स्कोडा के जो लेटर्स हैं वो ग्लो करते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाइट के अंदर ही दी गई हैं, जो कि बहुत ही प्रीमियम इसको बनाती हैं। इसके अलावा ओवरऑल टेल सेक्शन बहुत अच्छा नज़र आता है। ऊपर की तरफ देखोगे तो शार्क फिन एंटीना है, हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ में स्पॉइलर आपको मिलेगा, रियर में वाइपर वॉशर डिफॉगर मिलते हैं। अच्छी चीज़ है कि ये वाइपर वॉशर डिफॉगर भी आपको बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं। तो देख रहे हो सेफ्टी फीचर्स पर और फीचर्स पर स्कोडा ने इस बार बहुत अच्छे से काम किया है। अगर आप बेस मॉडल भी लेते हो तो आपको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मोंटे कार्लो है तो उसकी बैजिंग यहाँ भी मिलेगी, जो कि मल्टीपल जगहों पर दी गई है। चाहे आप साइड पैनल पर देखो, फ्रंट ग्रिल में भी मोंटे कार्लो का बैज दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर भी है, तो ये चीज़ आपको काफ़ी जगह नज़र आएगी। बाकी एक यहाँ पर ये गार्निश लगाई गई है जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में है और कुशाक की जो बैजिंग है वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में दी गई है। तो ये जो मोंटे कार्लो एडिशन है यहाँ पर क्रोम आपको नहीं मिलेगा, मेजरली आपको पियानो ब्लैक फिनिश ही नज़र आने वाली है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी पीछे की तरफ में 1, 2 और 3 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। नीचे आपको बम्पर में ये पियानो ब्लैक फिनिश और रफ ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ पर आपको रेयर फॉग लैंप मिल जाता है
और रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। इसके अलावा बूट की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं है, नॉर्मल आपके पास में गेट है और पार्सल ट्रे के साथ में आता है। बूट स्पेस अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, अच्छा खासा सामान जो है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। बूट के अंदर आपको एक हैलोजन लैंप मिल जाता है और इसके नीचे आपको यहाँ पर एक स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। तो स्पेयर व्हील की कॉस्ट कटिंग भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि इस सेगमेंट के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर बूट स्पेस बढ़ाने के लिए स्पेयर व्हील को निकाल दिया गया है और कॉस्ट कटिंग ही आप इसको कहोगे, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। बाकी एक और अच्छी चीज़ जो कि स्कोडा को क्लेवर बनाती है, ये टेल गेट बंद करने के लिए एक रबड़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये उन लोगों के लिए जिनकी हाइट कम है, वो आराम से इसको पकड़ के जो है वो टेल गेट को नीचे ला सकते हैं और इस तरह से बंद कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि स्कोडा को अपने सेगमेंट में अलग बनाती हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें ही गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल भी बनाती हैं। स्कोडा कुशाक स्कोडा की इंडिया 2.0 स्ट्रैटेजी के अंदर आती है और इस गाड़ी को देखकर आपको फील होगा कि हाँ, सच में स्कोडा ने इंडियन मार्केट को इस बार बहुत अच्छे से समझा है और उसकी रिसर्च के बाद ही इस गाड़ी को बनाया है। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, हर एक गाड़ी आपको यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर के साथ में देखने को मिलती है। वहीं पर स्कोडा कुशाक जो है वो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है, ऑलरेडी सेफ्टी के मामले में अपने आप को प्रूफ कर चुकी है। और अगर फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको भर भर के सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे, ABS मिलता है, EBD मिलता है, ESP मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, हिल होल्ड कंट्रोल देखने को मिलता है। इसके अलावा आगे और पीछे दोनों ही जगहों पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं पार्क असिस्ट के लिए और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको देखने को मिलता है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो भी आपके पास में काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है और ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी कुशाक को मिली हुई है। हाँ, सेफ्टी फीचर में अभी भी आप कुछ एक चीज़ें मिस करोगे जो कि इस सेगमेंट के अंदर आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि गाड़ी के अंदर 360 व्यू कैमरा नहीं आता है और सिर्फ रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको देखने को मिलेगा। इस सेगमेंट में कुछ गाड़ियां हैं जो कि आपको 360 व्यू कैमरा देती हैं, लेकिन कुशाक में आपको वो चीज़ नहीं मिलती। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर एडास फीचर्स नहीं आते हैं। हालांकि एडास फीचर कितने काम के हैं, कितने काम के नहीं हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको वो चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन इस गाड़ी में एडास नहीं आते हैं। और एडास फीचर्स भी इस सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो स्कोडा ने ये दो चीज़ें जो हैं वो सेफ्टी के अंदर नहीं दी हैं, लेकिन सेफ्टी रेटिंग अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज़बरदस्त है। और जितना मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया है तो फ्रंट पार्किंग सेंसर और रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ में पार्किंग वगैरह करना भी ईजी है, उसमें कोई मेजर इशू नहीं है। अब सेकंड रो स्पेस की बात करूं और फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको फीचर्स काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। सबसे पहले स्पेस की अगर मैं बात करूं तो 2651 mm का जो व्हील बेस है वो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त स्पेस ऑफर कर देता है। 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है, मेरी हाइट के हिसाब से देखोगे तो हेडरूम भी मेरे पास में अच्छा खासा है, लेग रूम भी मेरे पास में बहुत अच्छा खासा है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है 2 कप होल्डर के साथ में और सेकंड रो में तीनों ही हेडर्स जो हैं वो आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले डोर्स पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा, तो आराम से आप इस साइड पर भी हाथ रख के जो है वो बैठ सकते हो। रियर में आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं और फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर आपको मिलता है यहाँ पर मसाज सीट का। सेकंड रो के अंदर आपको मसाज सीट्स ऑफर की गई हैं, तो पीछे आपकी फैमिली के जो बड़े बुजुर्ग बैठ रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा फीचर है। उनको पीछे बिठाओ और मसाज सीट ऑन कर दो तो उनको कंफर्ट जो है वो और ज़्यादा फील होगा। जो मसाजर है वो काफ़ी अच्छे से अपना काम करता है और मैंने पर्सनली अपनी मदर को जो है वो सेकंड रो पर बिठाया था और उनको ये चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि अक्सर जो है वो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो घर वाले जो हैं वो उनको बैक पेन का इशू रहता ही है, तो उनको इस गाड़ी के अंदर ये मसाज वाला फीचर जो है बहुत काम का लगा, उनको कंफर्ट भी जो है वो काफ़ी अच्छा मिला। इसके अलावा दोनों ही सीट्स में अगर आप देखोगे तो मैगजीन होल्डर आपको मिलता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डेडिकेटेड मोबाइल होल्डर दिया गया है, तो इसमें अगर आप मोबाइल रखते हो तो सिर्फ आपका मोबाइल जो है वो आराम से यहाँ फिट हो जाएगा, आपको मैगजीन होल्डर में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि स्कोडा को क्लेवर बनाती हैं। बाकी ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सारी चीज़ें आपके पास में अच्छी हैं। दोनों ही साइड पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं कोट हुक के साथ में और इस गाड़ी के अंदर बड़ा पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया गया है। इसकी वजह से एक छोटी सी चीज़ है जो कि आप यहाँ मिस करोगे, वो है यहाँ सेकंड रो में लाइट। तो सेकंड रो के अंदर कोई भी कैबिन लैंप आपको देखने को नहीं मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से साइड पर प्लेस किया जा सकता था, वो यहाँ पर आप मिस करने वाले हो। रात के समय में सेकंड रो जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाती है, तो ये एक छोटी सी कमी जो है वो इसके साथ में लगी। बाकी डोर पॉकेट वगैरह में बहुत ज़बरदस्त स्पेस है, जहाँ पर पानी की बोतलें वगैरह जो है वो आप बहुत अच्छे से बिठा सकते हो और स्पेस मैनेजमेंट भी आपको स्कोडा कुशाक के साथ में बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले गाड़ी की चाबी देख लो तो कुछ इस तरह से आपको रिमोट की देखने को मिलती है, लॉक अनलॉक और
बूट रिलीज के लिए आपको बटन मिलता है और ये फ्लिप की है, तो इस तरह से जो है वो आपकी की जो है वो खुल जाती है। हालांकि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको देखने को मिलता है, लेकिन इन केस आपके रिमोट की बैटरी डाउन होती है और अगर आपको गाड़ी को एक्सेस करना है तो वहां पर आप इस की को डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर इसके नीचे लगा के यूज कर सकते हो। अब देख लेते हैं ड्राइवर साइड क्या कुछ मिलेगा। तो रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डोर पॉकेट में आपके पास में काफी अच्छा स्पेस है। चारों पावर विंडो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ओआरवीएम्स आपको मिल जाते हैं। क्रोम के साथ में आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दोनों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। इस पर भी मोंटे कार्लो की बैजिंग आपको दी गई है और सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही साइड की सीट्स में दिया गया है। यहाँ से आप जो है वो पूरी तरह से सीट को एक्सेस कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। 6 वे एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर ड्राइवर साइड देखने को मिलेगी। और इस साइड पर अगर आप देखते हो तो स्कोडा का आपको सिग्नेचर ये लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा। लाइटिंग कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। ऑटो हेडलैम्प के साथ में गाड़ी आती है। बाकी यहाँ पर अगर आपको फॉग लैंप वगैरह ऑन करना है तो इस तरह से आप फॉग लैंप फ्रंट और रियर दोनों के ही कर सकते हो। बाकी इस साइड पर आ जाता है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। अब इंटीरियर की अगर बात करूं तो मोंटे कार्लो का इंटीरियर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। सबसे पहले डैशबोर्ड लेआउट अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन डिज़ाइन किया गया है और मुझे पर्सनली इस गाड़ी के साथ में यही अच्छी चीज़ लगी है कि यहाँ पर कोई भी 3 स्क्रीन का सेटअप नहीं है। बहुत ही सिंपल सोफेस्टिकेटेड डिज़ाइन रखा गया है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में ये गाड़ी जो है वो आपको प्रीमियम फील देती रहेगी, चुभेगी नहीं। वो दो दो तीन तीन स्क्रीन आपकी आंखों में, वो चीज़ जो है वो मुझे इस गाड़ी के साथ में काफ़ी अच्छी लगी है। बाकी यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है, उसके बाद में यहाँ पर ये पियानो ब्लैक फिनिश है जिसके साथ में क्रोम एलिमेंट यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा और ये स्कोडा की ब्रांडिंग के साथ में यहाँ पर रेड एलिमेंट यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ पर भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल जो डैशबोर्ड की थीम है वो आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आता है ये 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। मल्टीपल फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह जो हैं वो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ में आपको देखने को मिलता है। पार्क असिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है वो दोनों ही यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं। और मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ कि किस तरह से काम करता है तो वो भी आप देख लो। अभी गाड़ी को मैंने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और आप देखना यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स जो है वो अपना काम करना शुरू करेंगे और ये देखो साउंड आना शुरू हो गया है और यहाँ पर ये रेड बन गया है। तो ये बेसिकली फेजेस में है। यहाँ पर ये बिल्कुल क्लोज हो गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूँ अभी गाड़ी को तो आप देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो रिवर्स कैमरा ऑन हो गया तो इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हो किस तरह से ये नज़र आता है। अब मैं इसको ड्राइव में डालता हूँ तो ये देखो अब यहाँ पर ये 4 फेजेस में है। सबसे पहले यहाँ आपको समझ में आएगा, येलो है कि अभी जो है वो थोड़ा क्लोज है हम, और रेड का मतलब है आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके हो, तो आपको गाड़ी को जो है वो इससे आगे नहीं बढ़ाना है। तो इस तरह से जो है वो इसके पार्किंग सेंसर्स काम करते हैं। एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी है, तो वो चीज़ मुझे इसके साथ में काफ़ी अच्छी लगी है। और पीछे का भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रिवर्स कैमरा है और अगर मैं पीछे गाड़ी को बहुत ज़्यादा लेके जाऊँगा तो यहाँ पर देखो पार्किंग सेंसर्स ऑन हो गए हैं। और इस साइड अगर आप देखोगे तो लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होती हुई आपको नज़र आएगी बम्पर के पास, जैसे जैसे हम जो है वो पीछे बढ़ेंगे। और साउंड सिस्टम भी वैसे वैसे जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये चीज़ जो है वो अच्छी है और आपकी पार्किंग को ईजी बनाती है। और जो 360 व्यू कैमरा नहीं है इस गाड़ी के अंदर, उसकी कमी आपको बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर फील नहीं होने वाली है, क्योंकि इसकी वजह से आपको पार्किंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा स्क्रीन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, गाड़ी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं और कुछ ऐप्स हैं जिनको आप डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि ये अमेज़न म्यूज़िक है और BBC वर्ल्ड है, इसके अलावा और यूट्यूब है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। तो एप्लीकेशंस वगैरह जो है वो इनबिल्ट आपको इसके अंदर देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर आपको क्लाइमेट कंट्रोल भी स्क्रीन के अंदर देखने को मिलता है। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल आपको नीचे भी दिया गया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी स्क्रीन से भी आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ आपको करना है तो वो आपको यहाँ स्क्रीन के अंदर ही देखने को मिलेगा। इसका कोई अलग से बटन जो है वो नहीं दिया गया, वो आप यहाँ स्क्रीन से ही कंट्रोल करने वाले हो। तो स्क्रीन जो है वो काफ़ी अच्छी है, ब्राइटनेस वगैरह भी अच्छी है इसकी, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाके जो है वो सिस्टम और कार से रिलेटेड एक्सेस कर सकते हो, या मीडिया में जाओगे तो मीडिया से रिलेटेड एक्सेस कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन के अंदर दी गई हैं और ओवरऑल स्क्रीन जो है वो मेरे को अच्छी लगी है। एम्बिएंट लाइटिंग भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है। 2 ही ऑप्शन है आपके पास में,
या तो आप वाइट लाइट की तरफ जा सकते हो या रेड लाइट की तरफ जा सकते हो। बाकी यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा और क्या कुछ मिलता है, तो स्टीयरिंग व्हील जो है वो कुछ इस तरह से मिलता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्कोडा की ब्रांडिंग बीच में आ जाती है। कंट्रोल्स की बात करूँ तो इस साइड पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, और स्क्रीन को अगर आपको कंट्रोल करना वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। इस साइड पे जो है वो आपको डिस्प्ले के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से आप डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हो। 10.25 इंच का आपको यहाँ पर कलर स्क्रीन दिया गया है। मल्टीपल आपके पास में यहाँ पर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है जो कि आप यहाँ से एक्सेस करोगे। अभी अगर आप देखोगे तो डुअल डायल में है, एक साइड पर टैकोमीटर है, दूसरी साइड पर स्पीडोमीटर है, बीच में माइलेज वगैरह शो हो जाएगा, नीचे स्पीडो, और इस साइड पर आपको फ्यूल गेज देखने को मिलेगा। इंजन टेम्परेचर इस साइड पर है। बाकी इसको अगर मैं कस्टमाइज़ करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको एक लेआउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक आपको कुछ इस तरह से लेआउट का ऑप्शन मिलता है। तो मल्टीपल लेआउट्स के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी मुझे पर्सनली यही अच्छा लग रहा है तो मैंने यही वाला जो है वो रखा हुआ है। गाड़ी के अंदर ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी मिलता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर बटन मिलेगा, इसको आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। और इसके अलावा फ्रंट सीट्स के अंदर आपको वेंटिलेशन का फीचर मिलता है, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये है इसका क्लाइमेट कंट्रोल। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया जाता है, और ये टच कंट्रोल्स हैं। हालांकि बटन्स जो हैं वो ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, बट इसका जो टच है वो बहुत इजी है यूज़ करना। मतलब आपको बस इस तरह से फिंगर को स्लाइड करना है और ये जो है वो फ़ैन स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी। सेम एज़ टेम्परेचर के लिए है, यहाँ पर आपको ये स्लाइड करना है बस आराम से, और आपका जो है वो काम हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा इसको ईज़ी बनाती है। बाकी नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड आपको देखने को मिलता है, और ऑटोमेटिक ये मेरे साथ में है, जहाँ पर 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आपको देखने को मिलेगा। इंजन के बारे में बात करेंगे अभी। और यहाँ अगर आप देखते हो तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी प्रैक्टिकल स्पेसेस बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। यहाँ पर आप अपनी की रख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर रिमोट वगैरह जो है वो रख सकते हो। 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका मैनुअल हैंड ब्रेक आ जाता है। ये आपके पास में आर्मरेस्ट हो जाता है स्लाइड के साथ, और इसके नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखते हो तो यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM आपको देखने को मिलेगा। कैबिन के लिए यहाँ पर लाइट दी गई हैं, जो कि 2 लाइट्स हैं और दोनों LED हैं। बाकी यहाँ पर ये सनरूफ का कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। वन टच के साथ में आप जो है वो कर्टन को हटा सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा है। सिर्फ कर्टन हटाना है तो उसके लिए यहाँ पर अलग से कंट्रोल दिया गया है, और अगर आपको सनरूफ भी खोलना है कर्टन के साथ में तो उसका कंट्रोल आपके पास यहाँ पर है। लेकिन अभी जैसे मैं शूट कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ कर्टन हटाना था, तो ये चीज़ अच्छी है कि आप एक बटन दबाओ और कर्टन आपका हट जाएगा। बाकी सेम इसको प्रेस करोगे तो वापस से क्लोज भी हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलती है। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर देखोगे तो स्पेस काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर आपको एक कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हो। तो कूल्ड ग्लव बॉक्स आपके पास में है। अगर आपको कोई चीज़ ठंडी रखनी है तो वो चीज़ आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो ओवरऑल ये चीज़ें हैं इंटीरियर के अंदर, और इसकी इंटीरियर को अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको नज़र आएगा, सोफेस्टिकेटेड नज़र आएगा, जिससे कि लॉन्ग टर्म तक गाड़ी जो है वो आपको अच्छा फील देने वाली है। आप बोर नहीं होने वाले हो जल्दी से। और फीचर्स अगर आप देखोगे तो ज़रूरत की सारी ही चीज़ें स्कोडा ने इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर में रखी हैं। अब इंजन ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो मोंटे कार्लो एडिशन के अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है जो कि मैं ड्राइव कर रहा हूं, 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 114 bhp की पावर देता है और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इस इंजन के साथ में आपको 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ में ये इंजन आता है। पहले आपको 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर मिलता था, अब फेसलिफ्ट अवतार के साथ में 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, और इसके साथ में 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी क्लेम की जाती है। बाकी दूसरा इंजन ऑप्शन भी आपके पास में है, जो कि है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। तो ये तो बात हो गई फीचर्स की, क्या कुछ आपको स्कोडा कुशाक के इस मोंटे कार्लो एडिशन के साथ में ऑफर किया जाता है। बाकी इस इंजन के साथ में गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, माइलेज रियल वर्ल्ड कंडीशन में कैसा देती है, और हैंडलिंग वगैरह का क्या फील मुझे आया है, इसके ऊपर जल्दी ही ड्राइव वीडियो जो है वो आने वाला है। तो अगर उस वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। बात करें इस मोंटे कार्लो एडिशन को अगर आप परचेज करने जाते हो तो कितने पैसे आपको खर्च करने हैं, तो स्कोडा कुशाक की जो प्राइस है एक्स शोरूम वो शुरू होती है 10.69 लाख रुपीज से। बेस मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, और मोंटे कार्लो जो है ये एक टॉप एंड मॉडल है। तो इसके अंदर जो इंजन मैंने आपको दिखाया 1 लीटर वाला, इसके साथ में इसकी एक्स शोरूम प्राइस बनती है 17.89 लाख रुपीज एक्स शोरूम। लेकिन अगर आप बड़े इंजन के साथ जाना चाहते हो, 1.5 TSI के साथ जाना चाहते हो, तो उसके साथ में 18.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस के साथ में आपको स्कोडा कुशाक देखने को मिलती है। टॉप मॉडल की कीमत की मैं बात कर रहा हूं। अब इस प्राइस पॉइंट पर अगर आप देखते हो तो कंपटीशन काफी ज्यादा है इस सेगमेंट के अंदर, स्पेशली बहुत सारी गाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन दो टर्बोचार्ज इंजन के ऑप्शन आपको स्कोडा इसके साथ ऑफर कर रहा है।
फीचर्स आपके पास ज़रूरत के सारे ही देखने को मिलते हैं। लुक्स एंड डिज़ाइन एक्सटीरियर इंटीरियर से आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म तक आप इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हो और इसके साथ में आपको 3 साल तक की पेंट पे वारंटी स्कोडा ऑफर कर रहा है। इसके अलावा 4 साल की आपको वारंटी गाड़ी पर मिल रही है। मल्टीपल सर्विस पैकेजेस इसके साथ में स्कोडा ऑफर करता है, जिससे कि आपकी जो ओनरशिप कॉस्ट है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल हो जाती है। तो ओवरऑल ये स्कोडा कुशाक मेरे साथ में है। क्या कुछ इसके साथ में स्कोडा ने ऑफर किया है, सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको स्कोडा कुशाक कैसी लगती है, स्पेशली ये मोंटे कार्लो एडिशन आपको कैसा लगा। कमेंट करना, वीडियो कैसा लगा ये भी लिखना, और ऐसे ही डिटेल न्यूज़, रिव्यूज़, कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो करते हैं एंड, और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।